अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि ऊपर कैप्शन में हमने लिखा है, गैर कानूनी भर्तियां, ओपीएस और हमारा निज़ाम। ये कल आपने जो है वो आज के अखबारात में ये ख़बर लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में एफआईए में भर्ती होने वाले 53 अफराद को फारिग करने का या उनकी जो भर्तियां हैं उनको गैर कानूनी करार दिया है। 1989 में ये लोग भर्ती हुए और आज 2021 है। 32 साल के बाद, क्योंकि जब 1989 में ये भर्ती हुए, फिर 1990 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तो इन लोगों को सियासी भर्ती बताकर फारिग कर दिया गया। फिर जब दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन लोगों को बहाल कर दिया गया। ऐसे हज़ारों मुलाजमीन थे जो कि इस किस्म की जो उस वक्त की सियासी रंजिशें थी उनका वो निशाना बने और इस तरह से उनको फारिग किया जाता रहा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते ही उनको रीइंस्टेट भी किया जाता रहा। लेकिन सवाल ये है, सिंध में ख़ास तौर पर 2003 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, उसका केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि जी आप कमेटी बनाएं। इस केस को 17 साल हो गए, 18वां साल चल रहा है। उसके अलावा आप देखें कि सिंध में इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है वो ओपीएस का है। इस पे मेरी बहुत से ब्यूरोक्रेट से बात हुई है और वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास, जैसे अभी महकमा तालीम के हवाले से रिपोर्टेड फिगर है कि जी 37,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफराद नहीं हैं, चार चार पोस्ट, चार चार चार्जेस पे लोग बैठे हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में अफराद की कमी है, लोग एडिशनल चार्जेस पर बैठे हुए हैं। एजुकेशन में है, अपना वर्क्स एंड सर्विसेज में है, इंफॉर्मेशन में है। सिंध का जो भी महकमा उठा लें उसमें लाखों की तादाद में लोगों के लिए जगह मौजूद हैं, लेकिन सरकार के पास फंडिंग नहीं होने की वजह से और ख़ास तौर पर जो है वो इसको अफोर्ड ना करने की वजह से सरकार में भर्तियों में जो है वो सुस्ती नज़र आती है। लेकिन जो सरकार के नकाद हैं सिंध सरकार के, वो कहते हैं कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है, पैसों का कोई मसला नहीं है। बेसिकली इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं चार चार चार्जेस दे के, और वो हर जगह से कमा के, और जो एक चेन ऑफ रिकवरी है उस पे ये पैसा जा रहा है। तो गैर कानूनी भर्तियां हों या ओपीएस का निज़ाम हो, मैं तो समझता हूँ कि, और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ओपीएस पर जितने भी अफराद हैं उनको हटाने का, आप यकीन नहीं करेंगे कि सिवाय सिंध में और बलूचिस्तान में इक्का दुक्का अफसरान के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सिरे से अमल दरामद हुआ ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं तो खैर सिंध का सहाफ़ी हूँ, मेरे तो रूट सिंध में है, मेरी तो पूरी सहाफ़त सिंध की है, तो इसलिए मैं सिंध की बात ज़्यादा करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात ज़्यादा करता हूँ। लेकिन ये भी एक सच है कि सिवाय सिंध और बलूचिस्तान के पाकिस्तान में कहीं भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब होना ये चाहिए, जो मेरा लाइव आने का मकसद है वो ये है कि ये एक सजेशन है और इस सजेशन को जो लोग एग्री करते हैं वो डेफिनेटली इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वो है जो सजेशन ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट लेवल पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और वो जुडिशल कमीशन अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में, देखें आपके पास हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स हैं कि जी ये जाली भर्ती है, ये गैर कानूनी प्रमोशन है, ये इस तरह से अकरबा परवरी हो रही है। सिर्फ उन दरख्वास्तों के बुनियाद पर जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमों में मौजूद हैं, वो हज़ारों में होंगी, उनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाकर इसको स्क्रूटनाइज करे और कोशिश ये हो कि विद इन 1 ईयर या 2 साल के अंदर अंदर ये जो जुडिशल कमीशन है ये अपना काम फाइनल करके, रिकमेंडेशन करके और फाइनल कोर्ट को बताए कि जी कौन से लोग जाली हैं, कौन से लोग सही भर्ती हुए। अब यहाँ पे एक और जो कानूनी पेचीदगी आ रही है, एफआईए के 53 अफराद के केस में 32 साल से इन लोगों ने मराहत हासिल की, इन लोगों ने अलाउंसेस लिए, तनख्वाहें लीं, इनके प्रमोशंस हुए, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है अनफॉर्चुनेटली जो करप्शन है हमारे इदारों में, तो इनमें से एलिजिडली मुबैना तौर पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने करप्शन से भी पैसा बनाया होगा और वो ठीक ठाक सेट हो गए होंगे। लेकिन मसला ये है कि उन लोगों का क्या जिनका 32 साल पहले हक मारा गया। अब
उनकी उम्रें तो गुजर गई, उनमें से बहुत से मर गए होंगे, जैसे इनमें से बहुत से रिटायर हो गए होंगे, लेकिन कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज आप लोगों ने इन 53 लोगों को फारिग तो कर दिया, लेकिन ये जस्टिस हुआ कहाँ? 32 साल के बाद उनका क्या हुआ? जो 32 साल पहले नौजवान थे, इस नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, सिफारिश ना होने की वजह से, पॉलिटिकल एफिलिएशन, जैसे इस भर्ती पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि बहुत से लोग जो भर्ती किए गए वो सिपाफ के थे, जो कि पीपल्स पार्टी की ज़िली तंजीम है, स्टूडेंट्स विंग है। तो एक तो ये दो मसले हैं। अभी कुछ दोस्तों ने बात की, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अहम इशू है बहरिया टाउन का भी, कि बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने जस्टिस साकिब निसार की अदालत में एक मुआहदा किया, और वो मुआहदा ये था कि जी मलिक रियाज साहब जो हैं वो पैसे देंगे, और 400 अरब के करीब ये डील हुई। और उसके अलावा उनको ये कहा गया कि जी अभी तक आपने जितनी लैंड एक्वायर करनी थी वो आपने कर ली, लेकिन अब आइंदा इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब जो हम खबरें सुन रहे हैं या जो फुटेजेस चल रहे हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरे के पूरे गांव जो हैं नेटिव पॉपुलेशन के, जो कि सदियों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो पूरे के पूरे गांव सिंध सरकार की मशीनरी को इस्तेमाल करके बुलडोज करवाए जा रहे हैं, और उन लोगों को बेघर किया जा रहा है। और ये है कि जी ये मलिक रियाज है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट से मेरा मोदबाना एक सवाल है, क्या आपने मलिक रियाज को कराची से लेकर कश्मीर तक पूरी सिंध पर कब्जे का लाइसेंस दिया है? क्या आपने मलिक रियाज को ये कहा है कि जो ज़मीन सिंध सरकार ने तुम्हें कौड़ियों के दाम पे अलॉट की, उस पर अगर कोई लोग, कोई बलोच कबाइल, कोई सिंधी लोग सदियों से आबाद हैं, तो आप जाके उनके ऊपर बुलडोज़र चला दें? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? अगर ऐसा कोई ऑर्डर है और सिंध सरकार जो है वो इस पर उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा रही है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती है, ज़्यादती है, मिसयूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर है, तो इसको हर लेवल पे कंडेम करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। हम उठा रहे हैं। हम गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि जी अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप बाज आ जाएं। एक बिल्डर का सिंध सरकार से क्या लेना देना? अगर एक बिल्डर को कहीं जगह ज़मीन खाली करवानी है तो डेफिनेटली वो कोर्ट में जाए, एप्लीकेशन देना, क्योंकि उसका मामला तो कोर्ट के साथ है। गांव पे कब्जा करना हो, मकामी आबादियों को उठाना हो, तो वहाँ पे सिंध पुलिस आएगी। लेकिन अगर मलिक रियाज से हिसाब किताब लेना हो तो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। वहाँ पे डायरेक्ट फैसला इस्लामाबाद में होगा, सुप्रीम कोर्ट के साथ डील होगी, और वो पैसे भी वहाँ पे जमा होंगे। फिर सिंध को उस पर लड़ना पड़ेगा। बाद में ये लोग लड़ेंगे कि जी आए हमें, ये हमारे पैसे हमें दे, जैसे इन्होंने बाद में जाके केस किया। तो कट इट शॉर्ट, सिस्टम की ख़राबी की बड़े से बड़ी वजह गैर कानूनी भर्तियाँ, नाअहल लोगों की भर्तियाँ, सिंध कार्ड के नाम पर नाअहल लोगों की भर्तियाँ, और फिर उन भर्तियों को सपोर्ट किया जाना। डेफिनेटली इट्स अ रूट कॉज। जब मैं पैसे दे के नौकरी लूँगा तो मैं क्या उधर आके इंसाफ करूँगा? मैं तो डबल ट्रिपल पैसे कमाने के लिए आऊँगा ना। अगर असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा 2.5 करोड़ में बिकता है, वेटनरी ऑफिसर की जॉब 30 लाख में बिकती है, डीएसपीज की नौकरियां 50-75 लाख में बिकती हैं, या डिफरेंट महकमों में चपड़ासी से लेकर क्लर्क तक 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जब इस तरह के रेट होंगे तो ये लोग आके क्या तस्बीह पढ़ेंगे? या ये लोग आके क्या इधर ख़त्मुल कुरान करवाएंगे? ये उससे डबल करप्शन करेंगे। और ये क्रिमिनल माइंड्स हैं जो पैसे दे के नौकरी लेते हैं, ये क्रिमिनल माइंड्स हैं। इनका माइंड सेट ही क्रिमिनल सेट होता है कि जी हमने नौकरी मिल जानी है, उसके बाद हमने लूटना है, बाप का माल है। सिंध गवर्नमेंट पूछता कौन है? पूछने वाले सब जो है वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई लेन देन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई अब हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान लेवल पर जाली भर्तियों पे जुडिशल कमीशन बनाकर और प्रोब किया जाए, और प्रोब करने के बाद फैसला किया जाए, और फिर जो जो जगहें खाली हैं उन पर आप मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को उधर हायर कर दें। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको स्ट्रीम पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।